यमुनानगर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी के ऊपर गोली चलने का बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, यमुनानगर में एक बार फिर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। शहर के अंदर गुंडागर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ससोली के पास देर रात 8 से 9 बजे के करीब 17 साल के रोहन के ऊपर उसी के दोस्तों के द्वारा गोली चलने का एक बड़ा मामला सामने आता है। आपसी मनमुटाव के चलते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर गोली चलाई। जी हां, जान से मारने के इरादे से आए थे, लेकिन बताना चाहूंगी इस समय तो आप देख सकते हैं कि फरकपुर थाना प्रभारी रोहन का बयान लेने के लिए अस्पताल में पहुंच चुके हैं। जन्मदिन वाले दिन ही रोहन के ऊपर गोली चलने का एक बड़ा मामला सामने आता है। आपसी मनमुटाव के चलते रोहन के ऊपर अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली चलाई गई। रोहन 12वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया कि किस कारण से, किस मनमुटाव के चलते अज्ञात लड़कों के द्वारा रोहन के ऊपर गोली चलाई गई। परिवार कांसापुर का रहने वाला बताया जा रहा है और रोहन की टांग में गोली लगी है। रात तक ये रोहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब जाकर रोहन खतरे से बाहर है। यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते 17 वर्षीय युवक के ऊपर गोली चलने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मेरी आप सभी के युवक के ऊपर गोली चलने का मामला सामने आया है। क्या पूरी घटना है और उसमें लड़के की अभी तक हालत कैसी है? हमें रात सूचना मिली थी कि एक लड़का है रोहन, उसको गोली लगी है। जिस सूचना पे हम अपना सिविल अस्पताल में आए थे तो लड़के का यहाँ दाखिल ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसके बाद मौके पे गए। मौके पे देखा अपना एक रोहन नाम का जो लड़का है, ये अपना स्कूल में पढ़ता है। इसकी रात बर्थडे था और दूसरी पार्टी थी जो इसके साथी थे, उनका ससौली में झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में इस लड़के को गोली लगी है। उनमें जो लड़के हैं उनकी पहचान कर रहे हैं अभी, और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी इसके बयान लेके कार्रवाई करेंगे। तो किस रंजिश के चलते, किस मनमुटाव के चलते लड़के के ऊपर अभी तक तो देखने में आया किसी लड़की के अपना मैटर में सारा होगा। लड़की के मैटर को लेके। और गोली कहाँ पे लगी है लड़के को? पट में लगी है गोली उसके। अभी वो खतरे से बाहर है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है लड़का? ये अपना 10+2 में पढ़ता है। +2 में? हाँ। कौन से स्कूल में? एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी। परिवार कहाँ का रहने वाला है? परिवार है अपना ये अपना सुंदर विहार कांसापुर का। तो रोहन ने हमला करते हैं? अभी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के काफ़ी लड़के थे आपस में जो वहाँ लड़ाई झगड़ा में इकट्ठे हुए थे। जो भी उसमें अपना मुलजिम है, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। तो क्या वो आरोपी इस रोहन के दोस्त भी है? अभी तक तो दोनों पार्टियों को इकट्ठे करके पूछताछ करेंगे ना क्या सच्चाई है। तो अभी इसमें क्या कार्रवाई जारी है सर? अभी इसके बयान लेके अपना नियम अनुसार अपना पर्चा दर्ज करके आगे कार्रवाई करेंगे। लड़का सही है? हाँ बिल्कुल, लड़कों से में रोहन जिंदगी और मौत से जरूर लड़ रहा था, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा अभी उसकी हालत को सही बताया जा चुका है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में मैं पहुंच चुकी हूं और सिविल अस्पताल के अंदर तीसरी मंजिल पर उस रोहन का इलाज चल रहा है, लेकिन नीचे परिवार के जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। मेरी आप लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें, क्योंकि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी के ऊपर अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली चलने का बड़ा मामला सामने आ चुका है। यमुनानगर में 7 से 8 बजे का समय था बीती एक दिन पहले, जब रोहन के ऊपर, और सबसे बड़ी बात कि आज रोहन का जन्मदिन है। कल रोहन 17 साल का था, लेकिन आज रोहन 18 साल का हो चुका है। लेकिन जब वो 17 साल का था एक दिन पहले, उसी समय रोहन के ऊपर गोली चल जाती है और रोहन अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुशी खुशी जन्मदिन मना रहा था। ऐसी क्या बता पड़ी कि रोहन के ऊपर एकदम से गोली चल गई। परिवार के लोग हैं, माँ बाप मेरे साथ है, एक बार पूरा मामला जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन है जी। जगन? हाँ जी। जगन, बेटे के ऊपर गोली चली है, किन्होंने गोली चलाई, किस वजह से गोली चलाई? ऐसे जी, कल उसका जन्मदिन था, वो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना के फिर उनको अपने दोस्तों के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता है। वो उनके साथ कहीं गया और जब मैंने उसको फोन करा कि आप घर कब तक आना, तो उसने कहा कि मैं सिविल आ रखा हूँ, मेरी फायरिंग हो रखी है, मेरी टांग में गोली रखी है। हम उसके बाद ये सीधा यहाँ आ गए और फिर उसने पुलिस आई, उसकी पेमेंट हुई और उसका इलाज चल रहा है जी। अभी ठीक है रोहन? हाँ जी, अब ठीक है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? +2 में है जी। तो पता लगा कि मतलब किन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई? ये नहीं हमें पता जी, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। रहने वाले आप लोग? कांसापुर यमुनानगर जी। और कब की बात है भैया ये कल की बात है जी। गोली कौन सी जगह लगी है? गोली उसके दाहिने खब्बे पैर में लगी है जी। अभी ठीक है? हाँ जी, अब वो ठीक है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये
आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से जी। यमुनानगर में कहाँ रह रहे हैं आप? कांसापुर। कांसापुर में। कितने साल हो गए यमुनानगर में? यहाँ पे तो मुझे 40 साल से ऊपर हो गए जी रहते। आप क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का जी। हाँ, बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, अब वो सही है? हाँ जी, अब वो तो ठीक है जी। हमलावरों के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हम उन पे कानून, सख्त से सख्त कानून की मांग चाहते हैं जी, कार्रवाई। आप माँ हैं, आपके बेटे का कल आज जन्मदिन है या कल था? कल था जन्मदिन। हाँ जी। बेटे की उम्र कितनी थी उस समय? 17 की था। 17 साल की। कैसे गोली लगी? आपको कैसे पता लगा बच्चे को गोली लगी? फोन करा था तब हमें पता लगा। क्या किसने फोन किया आपको? हमने फोन खुद करे थे उनके पास कि कहाँ है रोहन, तू आएगा कब घर? तो वो कहने लग गया था कि हमें ऐसे बात हुई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर हमने यहाँ आके आए, देखे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसका इलाज कर रहे थे। तो बताएंगे कि किस जगह रोहन को गोली लगी थी? मतलब वो कहाँ पर था उस टाइम जब उसे गोली लगी? तो मुझे घर पे था या बाहर था? बाहर था। हाँ, दोस्तों के साथ जन्मदिन मना के गया था। वो दोस्तों के साथ कहाँ गया था हमें ये भी नहीं पता चला, कहाँ लगी कैसे लगी। तो मनमुटाव नहीं पता लग पाया? कुछ किस नहीं वजह लगा, से चली नहीं गोली? हमें कुछ नहीं पता चला। तो क्या लगता है ऐसे दोषियों को सजा होनी चाहिए? हाँ जी। और आगे भविष्य में क्या लगता है, रोहन की जान को खतरा हो सकता है दोबारा? अब तो देखिए जी, लगता तो ही है। अब तो ऐसे कुछ नहीं था, अभी निकलता नहीं था बाहर कभी, ऐसा हो गया, आगे का पता क्या कर सकते हैं। ये तो हमें चाहिए ना, सुविधा तो चाहिए ना। तो यमुनानगर में रहने वाला 17 साल का युवक बाल बाल बचा, क्योंकि उस युवक के ऊपर गोली चलने का एक बड़ा मामला सामने आया था। बीते एक दिन पहले रोहन की उम्र 17 साल की जरूर थी और आज उस रोहन का जन्मदिन है। रात तक वो युवक रोहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब जाकर डॉक्टरों ने परिवार वालों को आश्वासन दिया कि उनका बेटा अब खतरे से बाहर है। लेकिन पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश करने में जुट चुकी है। पुलिस की ओर से जांच जारी है। देखते हैं कितनी जल्दी इस केस में गोली चलाने वाले हमलावरों का पता चलता है, कितनी जल्दी इस केस में सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें यमुनानगर में फिर से दिल दहला देने के साथ साथ चौंकाने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं कि एक 17 साल के युवक के ऊपर, जो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है और जिसका आज जन्मदिन है, उस युवक के ऊपर जो है गोली चलने का एक बड़ा मामला सामने आता है। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को शेयर करें। इस तरह की खबरों को आप लोगों तक दिखाने का एक खास मकसद यही है कि प्लीज इस खबर को शेयर इसलिए करें ताकि आने वाले समय में यमुनानगर शहर में जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, वो अपराध का जो सिलसिला है वो थम सके। अभी के लिए बताना चाहूंगी कि रोहन बिल्कुल सही सलामत है। रात तक वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब रोहन खतरे से बाहर है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सिविल अस्पताल से मैं मनदीप कौर।